मशहूर पत्रकार विनोद कापरी ने एक्स पर एक ट्वीट लिखा, मंगेश इनकाउंटर जो हुआ उसके मामले में, क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए कि जो इनकाउंटर जाति देखकर हो रहा है, उस पर विनोद कापरी ने रीट्वीट कर कमेंट डाला कि सुल्तानपुर में 28 अगस्त को 1.5 करोड़ की डकैती, 3 सितंबर को पुलिस ने सचिन पुष्पेंद्र सिंह और भुवन सिंह को गिरफ्तार किया और 4 सितंबर को मुख्य आरोपी ने जो था उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। और आगे विनोद कापरी लिखते हैं कि 5 सितंबर को मंगेश यादव का इनकाउंटर कर दिया गया एसटीएफ के डिप्टी एसपी डीके साई ने, और वो भी चप्पल पहनकर। तो मीडिया और राजनीति में घमासान है कि आखिर मंगेश यादव का जब इनकाउंटर किया तो चप्पल पहन कर थे उनकी टीम, मतलब उनकी टीम तो जूते पहने थी, लेकिन डीके साई जो थे वो चप्पल पहने थे। ना चप्पल गंदी हुई, ना पानी लगा, मिट्टी से सनी, आखिर उनका इनकाउंटर क्यों किया गया? मतलब जो सोशल मीडिया में खबरें चली कि ये जो इनकाउंटर है वो पूरी तरह फर्जी है, और इसी दबाव के चलते डीएम सुल्तानपुर डीएम ने कृतिका बत्तीसरे ने एसडीएम को जांच दे दी है। अब वो मजिस्ट्रेट जांच होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का कहना है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और जांच करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। अब पूरा मामला लेकर चलते हैं कि जो मामला था, जो डकैती हुई 28 अगस्त को भरत जी सर्राफ की दुकान पर, उसमें कुल 15 आरोपी थे। 15 आरोपी में 4 आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, 1 का इनकाउंटर कर दिया, और बचे जो आरोपी वो कौन कौन थे उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि मीडिया इन चीज़ों को नहीं बताती। 3 ग्रुप में बटे हुए थे। पहला ग्रुप जो लूट के लिए दोपहर दुकान पर पहुंचा था भरत जी सर्राफ सुल्तानपुर में, बुलेरो को पास पुष्पेंद्र सिंह, त्रिभुवन और सचिन, तीनों को कोर्ट में सरेंडर करा दिया। इसके अलावा जो तीसरा गुट था उसमें फुरकान, अनुज, प्रताप सिंह, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव, ये तीसरा ग्रुप था। और जबकि दूसरे ग्रुप में विपिन सिंह और विनय शुक्ला, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह और दुर्गेश सिंह। और जो तीसरा ग्रुप मैंने बताया उसमें फुरकान, अनुज, अरबाज और मंगेश और अंकित यादव था। और इन तीनों ने घुसकर अंदर डकैती डाली। तो मंगेश की पिता और उसकी बहन ने जो बयान दिया, उस बयान के पीछे तो दोस्तों साफ लग रहा है कि वो निहायती गरीब है। और पुलिस ये भी बता रही है कि इस मामले में उस पर 8 मुकदमे पूर्व में दर्ज हैं। तो इसके अलावा जो अन्य आरोपी थे, पुलिस के अनुसार, जो पुलिस ने कहा एसपी सोमेन वर्मा के अनुसार 15 आरोपी थे। तो सिर्फ मंगेश यादव का इनकाउंटर क्यों किया गया, ये सवाल है। आरोपी सब थे और जो ठाकुर बिरादरी के थी, ऐसे मीडिया खबरों का दावा है, जिसमें दुर्गेश, सचिन, पुष्पेंद्र और त्रिभुवन, इसके अलावा जो ब्राह्मण थे विनय शुक्ला और इन लोग और मुस्लिम जो थे फुरकान, अरबाज, इन लोगों का इनकाउंटर क्यों नहीं किया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। और लूटा गया माल 1.5 करोड़, मीडिया बता रही है 1 करोड़ 35 लाख, जिसमें जो पुलिस ने बरामदी की है उसमें सचिन के पास से 12,500, त्रिभुवन के पास से 12,000, पुष्पेंद्र के पास से 14,000, 15 किलो चांदी, और जो लूटा गया सोना था, जिसमें ना मीडिया में मिला ना तो भरत जी सर्राफ ने इसका बयान दिया। लूटा हुआ माल कितना था और कितना कैश उनके यहाँ से गया था, इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं है। लेकिन उनने तकरीबन 1.5 करोड़ बताया है, और 1.5 करोड़ की लिस्ट पुलिस के पास होगी। पुलिस को मामले में खुलासा करना चाहिए, और ये भी पुलिस को बताना चाहिए प्रशासन को कि 1.5 करोड़ का लूटा हुआ माल में जो पैसा मिला उसके अलावा कहाँ गया। जब चोर मिल गए, डकैत मिल गए, तो माल कहाँ है? तो ठाकुर बिरादरी के आरोपी सिलेंडर कर देते हैं, लेकिन यादव एक निहायती गरीब, उसको पुलिस डकैत करे, यूपी सरकार सीएम डकैत करें, डकैत की कोई जाति नहीं होती, ये बात सही है। ये अखिलेश यादव का ये सवाल था कि जात देखकर इनकाउंटर किया गया, यानी यादवों को ठोको। तो यादव और भी हैं, उन लोगों को टारगेट क्यों नहीं किया गया? ब्राह्मण थे, मुस्लिम थे, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं किया गया? मंगेश यादव का इनकाउंटर क्यों कर दिया गया? और उसकी बहन के मुताबिक, जो मंगेश की बहन ने कहा कि भाई मेरी फीस जमा करने के लिए गया था, जमा नहीं हो पाई, पुलिस ने बुलाकर ले गई घर से 2 सितंबर को, और
3 दिन उसके पास रखा और 5 सितंबर को इनकाउंटर कर दिया। डीके साई एसटीएफ ने, ये डीके साई और एसटीएफ यूपी में बहुत बड़ा बदनुमा दाग है। और ये जो अधिकारी हैं ये मिलकर सिर्फ अखिलेश यादव और जो आरोप है कि मुस्लिम और यादवों को टारगेट कर रहे हैं। दरअसल 2024 में भाजपा के सामने जो हार के बाद मैसेज गया कि एससी एसटी ओबीसी के और मुसलमानों ने उसलिए उन्हें वोट नहीं दिया, अब क्या उनको टारगेट किया जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि ब्राह्मण जो आरोपी था, जो ठाकुर था, इन लोगों को इनकाउंटर क्यों नहीं किया गया? इनका सीधा पुलिस के जो एसटीएफ एक्सपर्ट है उनको पता ही नहीं चला कि कोर्ट में सिलेंडर कर दिया, तो भैया ठाकुर बिरादरी के लोग सीधे कोर्ट में चले जाएंगे और जो एससी ओबीसी के लोग हैं ये इनको इनकाउंटर कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़े सरकार के सामने सवाल है और ये सरकार को इस बात का जवाब भी देना चाहिए और उसकी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से जांच कराना चाहिए, जिससे साफ हो जाएगा लूटा हुआ पूरा माल कहां है। और ये पुलिस ने जो काम किया, जो एसटीएफ ने काम किया है, मंगेश यादव को इनकाउंटर किया है, वो भी चप्पल पहन के। ऐसा कहीं भी इनकाउंटर नहीं किया गया, जिसको लेकर मीडिया सवाल उठा रही है कि इनकाउंटर फर्जी है। और योगी वहां तान कर कह रहे हैं कि एक डकैत का, जब अभी अम्बेडकर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो जाति बिरादरी का जब भी कोई अपराधी मारा जाता है तो तड़पने लगते हैं जो अखिलेश यादव हैं। तो दोस्तों, हर सरकार में अपराध होते हैं और हर सरकार में क्राइम होता है। किसी सरकार में जाति देखकर इनकाउंटर नहीं किया गया और जाति देखकर किसी को बचाया नहीं गया, लेकिन योगी सरकार में ठाकुरों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ठाकुरों को सीधे सीधे, और इस मामले में मुख्य आरोपी था दुर्गेश सिंह ठाकुर और दूसरा विपिन सिंह, और विपिन सिंह को पुलिस ने पकड़ लिया दोस्तों, और उसने कहा है कि मेरा इनकाउंटर हो सकता है, लेकिन उम्मीद ये है कि अगर वो ठाकुर है तो ये एसटीएफ उत्तर प्रदेश पुलिस किसी कीमत पर उनका इनकाउंटर नहीं करेगी। तो दोस्तों, लगातार सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि डीके साई ने जो इनकाउंटर किया फर्जी है और इसका सुप्रीम कोर्ट से जांच होना चाहिए। अखिलेश यादव का दर्द यह है कि जाति देखकर, यादव देखकर इनकाउंटर किया गया है और लूटा गया माल कहां है, जिसको सरकार के पास जवाब नहीं है दोस्तों। तो एक शर्म की बात और कि जब एसपी सोयन वर्मा के अनुसार 15 आरोपी थे, तो भैया सबसे कुख्यात ये जो मंगेश यादव था। और कब ये सरकार ने, पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया, ये इसकी कोई सूचना नहीं है। और इसके अलावा जो लूटा गया माल था, क्या वो अकेले खा गया 1.5 करोड़ का? और वह क्या मुख्य आरोपी, वह क्या सबसे बड़ा आरोपी है? तो सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। और एनडीबी के अनुसार सुल्तानपुर में जिन लोगों से पैसे बरामदी हुई, उसके अलावा 3 तमंचे 350 बोर के बरामद हुए दोस्तों। तो सुल्तानपुर की ये जो घटना है, उससे साफ लग रहा है कि सरकार और उसकी पुलिस जो आरोप लगे हैं उसके जवाबों को फेस नहीं कर पा रही है। और इनकाउंटर को जो फर्जी बता रही है, ये प्रतिनिधि मंडल जो समाजवादी का पहुंचा था मंगेश यादव के घर, जिसके पीछे झोपड़ी दिख रही है, टाट का मकान दिख रहा है और एक महिला, उसकी मां, उसका परिवार बुरी तरह रोते दिख रहा है। तो दोस्तों, इसका न्याय सुप्रीम कोर्ट से होगा और सुप्रीम कोर्ट में अगर ट्रायल केस जाता है तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। और एसडीएम जांच कर रही है, उनका तो सबको पता है इस केस में क्या होगा दोस्तों। तो अब आपको एक एक करके जो मंगेश की बहन है उसका बयान भी सुनवाते हैं, एसटीएफ के जो डीके साई उनका बयान सुनवाते हैं। उन्होंने कहा कि भैया जो सुबह सुबह उस भाग रहा था, फायरिंग की, उस जवाबी कार्रवाई में हमने फायरिंग की, जिसमें मुठभेड़ में मंगेश यादव मारा गया। और भरत जी सर्रापा कहते हैं कि भैया मुझे 10% माल नहीं मिला, गोल्ड का पता ही नहीं है, पुलिस खा गई। कौन खा गया, इसको तो भाई पुलिस जवाब दे सकती है। और अखिलेश यादव का जो बयान है कि विपिन सिंह पर 34 मुकदमे थे और दुर्गेश सिंह पर मुकदमे थे, तो उन दोनों ठाकुरों को क्यों छोड़ दिया गया और मंगेश यादव को क्यों टारगेट किया गया, क्यों इनकाउंटर किया? इस बात का सवाल जनता दे, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो दें। और दोस्तों, हमारा शाम का प्रोग्राम चुनावी महासंग्राम 5 बजे, उसे देखना ना भूलें। तो देश दुनिया की न्यूज के लिए और चुनावी, खासतौर पे चुनावी प्रोग्राम, चुनावी जो हरियाणा में हो रहा है उसकी हर अपडेट, हर न्यूज शाम 5 बजे तो मेरे साथ बने रहें। और मंगेश यादव का इनकाउंटर किया गया, सही किया। और जो 14 आरोपी बचे उनका इनकाउंटर नहीं हुआ, वो गलत हुआ। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब, नए हैं दोस्तों गुजारिश है कि मेरे साथ बने रहें देश दुनिया की न्यूज के लिए। नमस्कार, जय हिंद।